देखो यहां पे आज तुम सीख लो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लो, यहां पे पर्सन प्रोनाउन में कैसे होगा, कंफ्यूज नहीं करोगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। देखो सब्जेक्ट के रूप में जब भी रहेगा आई रहेगा, वी रहेगा, यू होगा, ही, सी, इट या फिर कोई दे होगा। ठीक, देखो आई सब्जेक्ट होगा, आई जब ऑब्जेक्ट बन के जाएगा उसको मी बना दोगे। ठीक है, वी को जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे वो अस बना दोगे उसको, यू को यू में ही रह जाएगा, ही बन जाएगा हिम में, सी को कर दोगे हर, इट को कर दोगे इट भी कर सकते हो, इट्स भी कर सकते हो, वो तुम्हारे आवश्यकता अनुसार होगा, और दे को तुम कर देना देम। अब देखो अब तुम मन में सोचोगे सर आई का मी करेंगे तो माई कहां पे गया और माइन कहां गया। देखो जब भी कुछ करोगे माई, माइन, माइन आ जाएगा। देखो यहां पे माइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आई, माई, सॉरी यहां पे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया और एक देम हो गया, सॉरी दियर हो गया। देखो इनका प्रयोग कब करोगे इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि जब तुम आई परिवार देखोगे तो आई परिवार में तुम्हारा मी भी आता है, माइन भी आता है और तुम्हारा सॉरी मी भी आता है, माइन आता है और माई आता है। लेकिन इसका यूज कहां पे होगा, तो जब तुमको आई परिवार में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो उसको तुम या तो मी लगाओगे या फिर तुम क्या लगाओगे, माइन लगाओगे। ठीक, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े कि सर माई कहां लगेगा, तो एक बात बड़ी ध्यान से इसको समझना है, माई, हिज, हर, योर और दियर यह हमेशा तुम्हारे अधिकार को दर्शाएगा। जब भी तुम कभी किसी चीज पर अपना अधिकार दर्शा रहे हो तो तुम माई लगाओगे, जैसे माई पेन, मेरी कलम, हिज पेन उसका कलम या उसकी कलम, हर पेन उसकी कलम, योर पेन तुम्हारी कलम और दियर पेन उन लोगों की कलम। तो माई, हिज, हर, योर और दियर यह हमेशा किसका काम करेगा, यह हमेशा काम करेगा किसी से संबंध दर्शाने का काम करेगा। तो इसको एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं, बोलोगे सर माई, हिज, हर, योर, दियर इनके तुरंत बाद किसका स्थान होगा, नाउन का स्थान होगा। तुम कभी भी संबंध किससे दर्शाओगे, नाउन से दर्शाओगे। जब नाउन बनेगा तो प्रोनाउन तो उसी का एक पार्ट है, प्रोनाउन जो है सो किसका पार्ट है, नाउन का ही पार्ट है। तो इन सबके पांचों के बाद किसका स्थान होता है, नाउन का स्थान होता है। और इनमें तुम अगर बोलोगे सर, देखो ज्यादातर गड़बड़ कहां होता है, हिम में और तुम्हारा हर में होता है। तो देखना अगर हिज की बात करोगे तो हिज के तुरंत बाद किसका स्थान, नाउन का, और हिम के तुरंत पहले स्थान किसका, हिम के तुरंत पहले स्थान किसका, वर्ब का होगा। हर के पहले तुरंत स्थान किसका, वर्ब का होगा। तो याद रखना ये बात को, माई, हिम, माई, हिज, हर, योर, दियर के बाद तुरंत बाद स्थान किसका आएगा, तुम्हारा नाउन का स्थान तुरंत बाद आएगा। जैसे मान लो यहां पे बोला आई सॉ, मैंने देखा, मैंने देखा। अब मैंने देखा तो मैंने तो किस तीसरे आदमी को हम देखेंगे, जब सामने कोई देखेगा तो फिर उसको देखने का बात कहीं नहीं कहा, ठीक है सामने वाले को भी देखा, लेकिन बोलेगा आई सॉ और तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा सर हिम लगाएं कि हिज लगाएं, हिम लगाएं कि हिज लगाएं। अगर तुम इस पे देखोगे तो जहां पे तुमको कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके हिसाब से हिम होगा कि हिज होगा, यहां पे तुम्हारा कौन सा होगा, हिम होगा। क्यों हिम होगा, क्योंकि यह किसको खत्म कर रहा है, सेंटेंस को खत्म कर रहा है, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। और नहीं तो इसके तुरंत बाद स्थान किसका आ गया, वर्ब का स्थान आया। मतलब क्या कि हिम, हिज, मी को भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यू गिव मी ए पेन, मान लो कि तुमने मुझे एक कलम दिया या तुम मुझे कलम देते हो, तुमको अगर ट्रांसलेशन दिया जाए कि तुम मुझे पैसा देते हो, क्या बनाओगे, यू गिव मी मनी। तो यू गिव, अब मी तुम्हारा ध्यान किस पे देना है, मी पे। मी के पहले कौन है, मी के पहले तुम्हारा वर्ब है तुम्हारा। तो इस बात को ध्यान दोगे, ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगा। तो माई, हिज, हर, योर और दियर के बाद हमेशा, और ये कभी वाक्य को खत्म नहीं करेगा। वाक्य को खत्म कौन करेगा, ये सारे वाक्य को अंत करेंगे, खत्म करेंगे। बात समझ रहे हो। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं करना है। जब तुम